दोस्तों, ये कहानी मार्कस नाम के एक ऐसे बच्चे की है जो अपनी ही सौतेली माँ के साथ करता है ऐसे ऐसे कांड जो आपको हैरान कर देंगे। मार्कस अपनी ही सौतेली माँ के साथ मिलकर उसकी हवस पूरी करना चाहता है, लेकिन इस हवस के चक्कर में एलिस एक टाइम पर पागल हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर दोबारा जब एलिस अच्छी हो जाती है तो वो मार्कस को जान से मार डालने का प्लान बना लेती है। क्या एलिस उसके इस प्लान में कामयाब होगी या नहीं, और ये बच्चा उसके अंदर लगी आग को एलिस के साथ मिलकर कैसे शांत करता है, यही आज हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है सारा से, जो इस समय शावर ले रही होती है, लेकिन अचानक सारा को करंट का जोरदार झटका लगता है और वो वहीं पर मर जाती है और उसकी मौत एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम बहुत ही हसीन जवान औरत एलिस को देखते हैं, जिसकी खूबसूरती उसके चेहरे से झलक रही होती है। एलिस उसके हस्बैंड पॉल के घर आई होती है। पॉल की पहली पत्नी सारा थी, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सारा की मौत के बाद पॉल ने दूसरी शादी कर ली। पॉल एक बिजनेसमैन होता है और काम के चलते ज्यादातर समय वो घर से बाहर ही रहता है। पॉल का एक बेटा भी होता है, मार्कस। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी एलिस के कंधों पर ही है। मार्कस भले ही उम्र में छोटा हो, लेकिन इसके कांड बहुत बड़े हैं। पॉल ने एलिस को बताया होता है कि मार्कस उसके स्कूल से 1 हफ्ते बाद घर आ रहा है, तो उसका ख्याल अच्छे से रखना। लेकिन मार्कस एलिस से पहले ही घर आकर बैठ गया होता है। ये देखकर एलिस को कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो मार्कस से घर जल्दी आने का रीजन पूछती है। मार्कस बहुत ही होशियारी से जवाब देता है कि उसकी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि उसके स्कूल में एक महामारी फैल चुकी है, जिसके चलते स्कूल वालों ने छुट्टियां दे दी हैं। एलिस मार्कस के बातों पर यकीन कर लेती है। उसे लगता है कि मार्कस सच ही बोल रहा होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एलिस को मार्कस के साथ रहना काफी अजीब लगने लगता है, क्योंकि मार्कस भले ही उम्र में छोटा हो, लेकिन उसकी बातें और हरकतें बड़े आदमियों जैसी हैं। अगले दिन जब पॉल फोन पर बात कर रहा होता है तो पॉल अपने बेटे से बात करना चाहता है, इसलिए एलिस को मार्कस के पास फोन लेकर आना पड़ता है। मार्कस से बात हो जाने के बाद पॉल उसकी पत्नी एलिस से बात करने लगता है। एलिस भी पॉल के साथ बातों में लग जाती है। इसी दौरान पीछे से मार्कस एलिस के पास आकर उसे गलत तरीके से छूने लग जाता है, जिस वजह से एलिस को मार्कस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले यहाँ से उठकर चली जाती है। मार्कस एलिस को उसके जाल में फंसाना चाहता है। वो उसके साथ रंगरलियां मनाना चाहता है। उसके अंदर एक ज्वालामुखी जल रहा है जो कभी भी फट सकता है। इसके बाद धीरे धीरे एलिस जान जाती है कि मार्कस की गंदी नजर मेरे ही ऊपर है। उसने मेरे बारे में काफी कुछ सोच कर रखा है। वो उसकी जरूरतें मेरे साथ पूरी करना चाहता है। अब एलिस मार्कस का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। इधर मार्कस उसकी सौतेली माँ का प्यार हासिल करना चाहता है और वो काफी बिगड़ा हुआ लड़का है। एक दिन पॉल उसका काम पूरा कर उसके गांव आ जाता है। मार्कस और एलिस पॉल को एयरपोर्ट लेने के लिए आए होते हैं। फिर जब ये तीनों अपने कार में घर जा रहे होते हैं, तब पॉल एलिस को छूने लग जाता है। एलिस भी इससे काफी खुश हो रही होती है, जिससे वो ड्राइविंग पर ध्यान नहीं देती और इनका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। लेकिन एलिस किसी तरह कार को कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद मार्कस खेलने के लिए बाहर चला जाता है। इधर पॉल एलिस को कमरे में लेकर आ जाता है। फिर दोनों उनके शरीर को एक दूसरे के हवाले कर अय्याशी करने लग जाते हैं और पूरी रात जमकर एक दूसरे का आनंद लेते हैं। इसके बाद पॉल इन दोनों को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर आता है। यहाँ पर वो एलिस से कहता है कि क्या तुमने मेरे लॉकर से पैसे लिए हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे लॉकर से पैसे गायब है। एलिस कहती है कि नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। लॉकर से पैसे मार्कस ने निकाले थे टैक्सी को देने के लिए। ये सुनकर मार्कस कहता है कि मैंने कुछ ही पैसे निकाले थे, बाकी के पैसे एलिस ने लिए हैं और एलिस आपसे झूठ बोल रही है। एलिस कहती है कि मार्कस, तुमने ही मुझे कहा था कि तुम लॉकर से पैसे निकाल रहे हो। मार्कस बताता है कि ऐसा कुछ भी मैंने तुमसे नहीं कहा, तुम बातें बना रही हो। इसके बाद पॉल एलिस पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि एलिस पागल हो चुकी है, लेकिन एलिस घर आकर मार्कस के रूम में छानबीन करने लगती है। इसी दौरान उसे पैसे तो नहीं मिलते, बट उसे एक फटा हुआ लेटर जरूर मिलता है। दूसरे दिन स्विमिंग करते समय मार्कस उसके फादर से कहता है कि एलिस मुझे पसंद नहीं करती, साथ ही वो मेरा ख्याल भी नहीं रखती, और तो और उसने मेरे रूम की तलाशी भी ली है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, शायद वो पागल हो चुकी है। एलिस एक जगह बैठकर ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती, जबकि पॉल भी मार्कस की बातों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं। अगली सुबह एलिस मार्कस के बारे में डिटेल में पता करने के लिए उसके स्कूल आ जाती है, जहाँ टीचर उसे बताते हैं कि मार्कस के स्कूल में कोई छुट्टियां नहीं चल रही है, बल्कि हमने उसे स्कूल से निकाल दिया है, और इस बारे में एक लेटर बनाकर उसके घर भी भेज दिया था, लेकिन उस लेटर को मार्कस ने फाड़ दिया बिना किसी से कुछ कहे। टीचर बताते हैं कि मार्कस स्कूल के आसपास के घरों में छुपकर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ मजे करते हुए देखा करता था। वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसलिए हमने उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया। एक दिन पॉल एलिस को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ एलिस की मुलाकात सूफी नाम की एक औरत से होती है। सूफी बताती है, सारा मेरी काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी मौत अचानक करंट लगने से हो गई। अब एलिस को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे मार्कस ही जिम्मेदार है।
उसने ही सारा को मार दिया। एलिस ये बात पॉल को जाकर बताती है, लेकिन पॉल एलिस की बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, मार्कस अभी बच्चा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अपने आप को संभालो, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एलिस की ऐसी बातों से पॉल उससे नाराज हो चुका है। एक रात एलिस मार्कस के कमरे में आ जाती है और ध्यान से देखने पर उसे यहाँ पर एक होल नजर आता है। इस होल से उसका बेडरूम साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। अब एलिस जान चुकी है कि मार्कस ने ही ये होल किया है ताकि वो उसे कपड़े बदलते हुए और पॉल के साथ मस्ती करते हुए देखता रहे। एलिस जल्दी से मार्कस के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे और पॉल को देखते हुए कि हम कैसे सोते हैं, हम कैसी बातें करते हैं? क्या तुम्हें ये सब देखना अच्छा लगता है? तुम बहुत ही बदतमीज लड़के हो। इस पर मार्कस कहता है कि मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एलिस कहती है, तब तो तुम सारा को भी ऐसे ही देखते होंगे। मार्कस बताता है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो तुम्हारी तरह चिकनी नहीं थी। तुम बहुत ही जवान और खूबसूरत हो। और रही बात सारा की, तो उसे हार्ट अटैक आया था जिसके चलते उसकी मौत हो गई। एलिस कहती है कि कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे मार्कस, तुम्हें सारा की मौत के बारे में बहुत कुछ पता है, बस तुम मुझे नहीं बता रहे। मार्कस कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा इसमें क्या फायदा है? एलिस समझ चुकी थी कि मार्कस को क्या चाहिए, इसीलिए वो एक एक कर उसके कपड़े उतारने लगती है। कपड़े उतारता देख मार्कस सब कुछ बताना शुरू करता है कि सारा को हार्ट अटैक की बीमारी थी और इस बारे में पापा को पता नहीं था, लेकिन सारा इस बारे में जानती थी। मुझे इस बारे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट से मालूम पड़ा। एलिस को अभी भी लग रहा था कि मार्कस उसे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसके कपड़े लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो पॉल को ऊपर के कमरे में लेकर आ जाती है और मार्कस ने किए हुए होल को दिखाने लगती है, लेकिन अब यहाँ पर कोई होल नहीं होता। एलिस बताती है कि मार्कस हमें हर समय इस होल के जरिए देखा करता है, वो हम पर नजर रखे हुए हैं, तुम समझने की कोशिश करो पॉल। पॉल को इन सब बातों से लगने लगता है एलिस धीरे धीरे पागल यानी कि मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही है। लेकिन एलिस भी कहाँ रुकने वाली थी। वो सारा की मौत पर कुछ चीजों को लेकर छानबीन करने लगती है और उसे पता चलता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा है। उसने ही सारा के बाथटब में खराब हीटर लगाया था जिससे सारा को करंट का झटका लगा और वो मर गई। ये जानने के बाद एलिस मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को किस लिए मार दिया। वो बताता है कि सारा तुम्हारे जितनी हसीन और जवान नहीं थी और मुझे लोगों को टॉर्चर करके मारने में बहुत मजा आता है। साथ ही वो बताता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, तुम मरने वाली हो। मार्कस की ये बात सुनकर एलिस बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि वो मरने वाली है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इस बारे में वो पॉल से बात करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। इसके बजाय पॉल ने अब मान लिया है कि एलिस पूरी तरह पागल हो चुकी है और धीरे धीरे सच में एलिस पागल हो जाती है। इसी वजह से उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद एलिस पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से उसके घर वापस आ जाती है। एक दिन ये तीनों बाहर घूमने के लिए आए होते हैं। मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है, इधर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद एलिस मार्कस के पास जाकर उसके साथ बातें करने लगती है। मार्कस कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें दिल से पसंद करने लगा हूँ। हम साथ मिलकर बहुत मजा करेंगे, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। एलिस भी मार्कस से काफी रोमांटिक किस्म की बातें करती है। साथ ही वो बताती है कि अगर हम दोनों को करीब आना है तो पॉल को मारना होगा, फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद वो मार्कस को पहली बार चूमती है और इसी दौरान वो देखती है कि एक कार बहुत तेज रफ्तार से सड़क से होकर जा रही होती है। एलिस मौका देखकर डॉग के टॉय को कार के आगे फेंक देती है। डॉग उसके पीछे भागता है डॉग को बचाने के लिए। मार्कस भी उसके पीछे भागता है और मार्कस कार से जाकर टकरा जाता है और यहीं पर मार्कस मारा जाता है। मार्कस के मरने पर एलिस बहुत खुश होती है। एलिस उसके प्लान में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।